एवरीथिंग सैम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये बीएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए 2017 का क्वेश्चन है और ये है सेकेंड ईयर के। यहाँ से आपको पता चल जाएगा फर्स्ट ईयर का है कि सेकेंड ईयर का। ये सेकेंड ईयर का है, नॉलेज एंड करिकुलम है, 8वां पेपर है। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी पेपर था अपलोड कर दिए हैं 7A तक, और ये जो 8वां पेपर है। ठीक है, तो देख लीजिए 8वां पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो होता है 2017 का क्वेश्चन है, जो इसका 3 घंटे का होता है और ये 80 मार्क का एग्जाम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको 10 गो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 करके। ठीक है, तो पहला यूनिट में क्वेश्चन जो है, ठीक है दोस्तों देख लीजिए, ये है पहला यूनिट का क्वेश्चन। पहला यूनिट में जो क्वेश्चन पहला है, ज्ञान अर्जन में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण एवं प्रत्यय निर्माण की भूमिका का विवरण दीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट यूनिट से कह रहा है, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी एवं प्रयोगवादी स्कूल विचारधाराओं के संदर्भ में ज्ञान के प्रत्यय की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया पहला यूनिट से। दूसरा यूनिट से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ एवं प्राकृतिक लिखिए। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा के विभेद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के कह रहा है स्पष्ट करने के लिए, विभेद करने के लिए। ये चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा, प्रशिक्षण, साक्षरता, सूचना, निर्देशन एवं ज्ञान में अंतर से उदाहरण सहित कह रहा है स्पष्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए चौथा हो गया। और पांचवा देख लीजिए, पांचवा कहाँ चला गया, ये पांचवा देख लीजिए। पांचवा जो हो गया क्वेश्चन आपका तीसरा यूनिट से, कह रहा है, गीजू भाई बधेका के शैक्षणिक विचारों की विवेचना करें, वर्तमान परिस्थिति में यह कैसे प्रासंगिक है। ठीक है, इसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी के शैक्षणिक विचारों की शिक्षा के उद्देश्यों, पाठचर्या एवं शिक्षण विधियों के संदर्भ में व्याख्या करने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए चौथा यूनिट से सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में विभेद कीजिए। स्कूली पाठचर्या निर्माण में केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की भूमिका का विवेचना करने के लिए कह रहा है। और ये 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन हो गया चौथा यूनिट से, पाठचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों एवं स्कूल में पाठचर्या की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये 5वां यूनिट से हो गया 9वां क्वेश्चन, दर्शन पाठचर्या निर्माण को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण सहित व्याख्या करने के लिए कह रहा है। और ये 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है, निम्नलिखित में किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने के लिए। पहला है पाठचर्या मूल्यांकन और दूसरा है पाठचर्या संशोधन और तीसरा हो गया आदर्श पाठचर्या और चौथा जो है एनसीएफ 2005 के बारे में कह रहा है लिखने के लिए टिप्पणी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कौन सा 8वां पेपर आपका हो गया। अब चलिए हम देखते हैं 9वां पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, ये 9वां पेपर हो गया। सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरह से आप पहचानेंगे फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है कि सेकेंड ईयर का। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है और ये है 9वां पेपर, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है। सो ये 2018 का क्वेश्चन है और ये भी 80 मार्क का होता है और इसमें 36 मार्क पास होने के लिए है और 3 घंटे का ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला देख लीजिए 2018 का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन, मापन एवं आकलन के अंतर संबंधों की विवेचना करने के लिए कहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा आकलन के विभिन्न प्रयोजनों की चर्चा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, दूसरा यूनिट से देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, पोर्टफोलियो आकलन से क्या आशय है, इसके क्षेत्र एवं उपयोगों की चर्चा कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, आकलन उपकरण से आप क्या समझते हैं, छात्रों को उपलब्धि का आकलन करने के लिए विभिन्न उपकरणों की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है,
अधिगम के विभिन्न आयाम क्या है? भावात्मक अधिगम का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? चर्चा करने के लिए, ठीक है दोस्तों। छठा देख लीजिए तीसरा यूनिट से ग्रेडिंग को परिभाषित करने के लिए कह रहा है और ग्रेडिंग के विभिन्न प्रकार एवं अनुप्रयोग की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। ये देख लीजिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है रचनात्मक प्रतिपुष्टि शिक्षार्थियों के विकास के साथ साथ शिक्षकों के आत्मोत्थान में सहायता कर सकता है, चर्चा कीजिए, ठीक है। और ये आठवां देख लीजिए कह रहा है प्रगति पत्र एवं संचयी अभिलेख किस प्रकार छात्रों के निष्पत्ति के विश्लेषण एवं व्याख्या में महत्वपूर्ण है, चर्चा करने के लिए, ठीक है। ये आठवां क्वेश्चन देख लीजिए। और ये जो हो गया, अब नौवां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये नौवां क्वेश्चन कह रहा है आकलन एवं मूल्यांकन में प्रासंगिक मुद्दों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखने के लिए। पहला है प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक पर, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण और तीसरा हो गया इसमें मानक संदर्भित मूल्यांकन और चौथा क्वेश्चन हो गया स्व आकलन। इस चारों में से कह रहा है दो पर टिप्पणी लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 9वां पेपर हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं 10वां पेपर। इससे पहले जो 18 का क्वेश्चन था, अब हम फिर 17 का क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है 18 का आ गया था इसमें, इसलिए हम बता दिए। और ये 17 का देखिए 9वां क्वेश्चन जो है ये सेकेंड ईयर का है। ये देख लीजिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले जो हम बताए हैं ये 18 का था और 9वां पेपर ही था। देख लीजिए ये 18 का है और ये 9वां पेपर था, ठीक है दोस्तों। अब हम 17 का बताने जा रहे हैं। 9वां पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये 17 का है और ये भी 3 घंटा का होता है, 80 मार्क का होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, प्रत्येक यूनिट से 2-2, ठीक है। तो पहला यूनिट से हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम का आकलन तथा अधिगम के लिए आकलन पदों की अपने शब्दों में भी, अधिगम का आकलन तथा अधिगम के लिए आकलन पदों के अपने शब्दों में व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन सीटेट में भी और अदर एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा देख लीजिए अधिगम की विभिन्न बीमाएँ क्या है। अधिगम की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए किसी एक उपकरण की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ठीक है। दूसरा यूनिट से देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रचनावादी दृष्टिकोण किस प्रकार व्यवहारवादी दृष्टिकोण से भिन्न है, विवेचना करने के लिए। और चौथा कह रहा है ग्रेडिंग एवं आकलन क्या है, इसकी अध्यापक आकलन में क्या आवश्यकता है, ठीक है। अध्यापक जो आकलन करता है उसमें क्या आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। ये 5वां देख लीजिए तीसरा यूनिट से कह रहा है समस्या समाधान तथा निर्णय लेना संज्ञानात्मक अधिगम का एक भाग है, व्याख्या करने के लिए कह रहा है। और छठा क्वेश्चन देख लीजिए शिक्षण के कौशलों का आकलन करने हेतु प्रयोग होने वाले निष्पादन उपकरण की विवेचना करने के लिए कह रहा है। 7वां देख लीजिए केंद्रीय प्रवृत्ति माप तथा पद विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कह रहा है। और ये 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रेडिंग प्रणाली में सीबीएसई की भूमिका क्या है, विद्यार्थियों के आकलन में ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व की व्याख्या करने के लिए। और ये 5वां यूनिट से देख लीजिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा में पोर्टफोलियो की भूमिका की सफलता को प्रभावित करने वाले कारकों का कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये 10वां देख लीजिए किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। पहला है सेमेस्टर प्रणाली तथा अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दूसरा है प्रश्न बैंक के उपयोग। इससे पहले भी क्वेश्चन बैंक के बारे में पूछे हैं 2018 में और 17 में भी पूछे हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें तकनीकी आधारित परीक्षा एवं परंपरागत लिखित परीक्षा के बारे में कह रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपको 9वां पेपर हो गया। अब देखिए 10वां पेपर में क्या सब पूछा है, ठीक है दोस्तों। ये सबसे पहले देख लीजिए, ये सेकेंड ईयर का है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सेकेंड ईयर का है। और ये हो गया 10वां पेपर, ठीक है। ये भी 17 का है और ये 3 घंटे का होता है। और ये जो होता है सभी 80 मार्क का था, ये 40 मार्क का होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी आपको 5 प्रश्न का जवाब देना रहता है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न का, ठीक है दोस्तों।
पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए एवं भारतीय संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यों के विस्तार से व्याख्या करने के लिए कह रहा है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आरटीई के बारे में कह रहा है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं सर्व शिक्षा अभियान 2002 पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है दृष्टि बाधिता को परिभाषित कीजिए एवं समावेशी कक्ष में दृष्टि बाधित बालकों हेतु शिक्षण नीतियाँ सुझाइए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए समावेशी विद्यालय हेतु किस प्रकार के पाठचर्या अनुकूल की आवश्यकता है, सो कह रहा है। और छठा क्वेश्चन देख लीजिए समावेशी शिक्षा में समुदाय एवं परिवार की भूमिका का वर्णन करने के लिए कह रहा है। समावेशी शिक्षा में परिवार और समुदाय का क्या भूमिका होता है उसके बारे में कह रहा है लिखने के लिए। समावेशी व्यवस्था हेतु किस प्रकार के संरचनात्मक परिमार्जन की आवश्यकता होती है इसके बारे में कह रहा है। तीसरा यूनिट से देख लीजिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ आठवां क्वेश्चन हो गया, कह रहा है विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थियों के शिक्षार्थी सहज यानी लर्नर फ्रेंडली परीक्षा हेतु सीबीएसई द्वारा दिए गए विश्लेषण प्रावधानों को विस्तार पूर्वक लिखने के लिए ये 2018 में भी पूछे हैं। और नौवां देख लीजिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। एगो है सहयोगशील अधिगम, दूसरा है साथी अनुशिक्षण और तीसरा हो गया परावर्तक शिक्षण और चौथा हो गया बहुसंवेदी शिक्षण हो गया। और 10वां क्वेश्चन देख लिए समावेशी विद्यालय में विभिन्न सहायक सेवाओं की भूमिका विस्तार पूर्वक लिखने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से जो हो गया 10वां पेपर तक हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। और सबसे खास बात यह है कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और फिर एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।